साथियों, हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े गौरव की बात है जो ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन में, उनके कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत गति से आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने, उनके नेतृत्व में हमारे युवाओं ने दुनिया में चौथा स्थान प्राप्त किया है। मुझे खुशी है कि हमारा देश 39 पदक इन राष्ट्रमंडल खेलों में हमारे युवाओं ने जीते हैं, और वह भी ऐसे समय में जीते हैं जब ऐसे अनेक राष्ट्रमंडल खेलों से देश बाहर हुए हैं, जिनमें हमारे खिलाड़ियों का दबदबा रहा है। मैं इस उपलब्धि के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जो एक एक कदम के ऊपर हर वर्ग का आदरणीय प्रधानमंत्री जी सहयोग भी करते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं। चाहे हमारा युवा हो, हमारा किसान हो, हमारी महिला हो, या हमारे देश के ऐसे परिवार जो गरीबी से जूझ रहे थे, उनको गरीबी से बाहर निकालने की बात हो। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके कुशल नेतृत्व में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर 39 पदक लेकर के आया है, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, उनके द्वारा खिलाड़ियों का जो प्रोत्साहन, आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से भारत दुनिया की बड़ी खेल शक्ति बना है, ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में है। साथियों, देश में मिले 39 पदकों में से 10 पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, हरियाणा वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। उन्होंने हमारा हरियाणा का सर गर्व से ऊंचा किया है। साथियों, विशेष गर्व की बात यह भी है कि देश को मिले 13 स्वर्ण पदकों में से 7 स्वर्ण पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इनमें से 5 स्वर्ण पदक हमारी बेटियों ने जीते हैं। ये बड़े गर्व की बात है। मैं अपने सभी धाकड़ खिलाड़ियों का, रात वो पहुंचे हैं हरियाणा के अंदर, उनका हमारे खेल मंत्री जी ने, पूरी टीम ने जोरदार जोशपूर्ण स्वागत किया है। मैं उनको बधाई देता हूं। सभी खिलाड़ियों के माता पिता, परिवारजनों और प्रशिक्षकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, देश में मिले 39 पदकों में से 10 पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, हरियाणा वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है। उन्होंने हमारा हरियाणा का सर गर्व से ऊंचा किया है। साथियों, विशेष गर्व की बात यह भी है कि देश को मिले 13 स्वर्ण पदकों में से 7 स्वर्ण पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इनमें से 5 स्वर्ण पदक
हमारी बेटियों ने जीते हैं। ये बड़े गर्व की बात है। मैं अपने सभी धाकड़ खिलाड़ियों का, रात वो पहुँचे हैं हरियाणा के अंदर, उनका हमारे खेल मंत्री जी ने, पूरी टीम ने जोरदार जोशपूर्ण स्वागत किया है। मैं उनको बधाई देता हूं। सभी खिलाड़ियों के माता पिता, परिवारजनों और प्रशिक्षकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। खेलों में इन उपलब्धियों का श्रेय हमारे खिलाड़ियों की लगन, उनकी मेहनत तथा हमारी खेल नीति का प्रमाण है। जो खेल नीति बनी है ये उसका परिणाम है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो विजन है, ये डबल इंजन सरकार जहां काम कर रही है, ये उस खेल नीति का परिणाम है। हमारे खिलाड़ी सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत करके प्रदेश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आबादी की दृष्टि से अगर हम देखें, हरियाणा छोटा राज्य है, केवल 2% की आबादी है, लेकिन जब पदकों की बात आती है तो पूरा देश हरियाणा के खिलाड़ियों को निहारता है, देखता है। मैंने कहा है कि 13 स्वर्ण पदक जीते हैं, 13 में से 7 स्वर्ण पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। और ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो खेल नीति बनी है, ये उसका परिणाम है। युवाओं को, खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार हर सुविधा उपलब्ध करा रही है। साथियों, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भी हमारे खिलाड़ियों ने देश को मिले पदकों में से 25% पदक हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। मैं सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जैसा मैंने कहा है कि अलग अलग कार्यक्रम हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इन दिनों पूरा देश में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। साथियों, हर साल की तरह इस साल भी 9 अगस्त से लेकर के तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा और 17 अगस्त तक ये तिरंगा यात्राएं चलेंगी। आप सब जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ 2022 में किया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इसको शुरू किया था। हाँ, पहले हमारा राष्ट्रीय ध्वज मुख्य रूप से सरकारी भवनों, राष्ट्रीय पर्वों पर फहराया जाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तिरंगे को हर घर, हर नागरिक के हृदय में ये इसे जोड़ने के लिए, इसे हर घर फहराने के लिए यह अभियान चलाया है और इससे पूरा देश जुड़ा है। साथियों, आज घर घर तिरंगा अभियान देश का एक बड़ा जन आंदोलन बन चुका है। हर व्यक्ति के हृदय में ये भारत का तिरंगा, ये साथियों पहुंचा है। इस बार इस अभियान की एक विशेष बात यह है कि इस अभियान को वंदे मातरम समर्पित किया गया है। इस अभियान को, क्योंकि वंदे मातरम के भी 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आप जानते हैं कि वंदे मातरम की रचना
150 वर्ष पूर्व साथियों की गई थी। इस मंत्र ने भारत की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का साथियों युवाओं में, देश के लोगों में एक साहस दिया। इसके जयघोष ने करोड़ों भारतीयों के हृदय में बलिदान, त्याग और तपस्या की अग्नि प्रज्वलित की। साथियों, इस वर्ष हर घर तिरंगा और वंदे मातरम को साथ लेकर चलना हमारी नई पीढ़ी देश के गौरवशाली इतिहास और साथियों उससे जोड़ने का एक बड़ा अवसर है, क्योंकि जहां वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, वहीं साथियों ये हर घर तिरंगा महाअभियान एक जन आंदोलन बन चुका है। ये दोनों राष्ट्रीय पर्व ये हमारे लिए जोड़ने का एक बड़ा अवसर है। हमने निर्णय लिया है साथियों कि इस अभियान को हरियाणा के गांव-गांव, शहर-शहर, वार्ड-वार्ड और घर-घर तक पहुंचाया जाएगा। इसमें सभी सरकारी विभाग, स्कूल, कॉलेजेस, विश्वविद्यालयों, सामाजिक संस्थाओं, उद्योगों, युवा क्लबों, खेल संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और नागरिक समूहों की भागीदारी होगी। साथियों, मैं आपके माध्यम से प्रदेशवासियों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जन भागीदारी का ये राष्ट्र उत्सव है, राष्ट्रीय उत्सव है। किसान अपने घर और खेत पर तिरंगा फहराएं, दुकानदार अपने प्रतिष्ठान पर तिरंगा फहराएं, विद्यार्थी अपने स्कूल और कॉलेज में तिरंगे के साथ राष्ट्र सेवा का संकल्प लें, और साथियों कर्मचारी अपने कार्यालयों में, खिलाड़ी अपने खेल मैदान में और परिवार अपने घर पर तिरंगा फहराकर इस अभियान से जुड़े। इस अभियान में युवाओं और विद्यार्थियों की भूमिका साथियों सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर वर्ग के लिए उनका जीवन समर्पित है जी। वो इस देश के लिए, देश के आवाम के लिए, देश की जनता के लिए दिन रात बिना रुके, बिना थके गति से काम कर रहे हैं। जब ये पेपर लीक की घटना हुई, ये कोई साधारण घटना नहीं थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसकी जांच कराई, दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और विपक्ष ने, क्योंकि भूल जाना जी, उनको तो ये शायद विपक्ष को लग रहा है कि पीढ़ियां बदल जा, इन बच्चों को बेचारों को पता नहीं है अभी कांग्रेस के समय में क्या हालत हुआ थी। वहां तो पूछा भी नहीं जाता ना कांग्रेस के समय में, वहां तो बच्चे त्राही त्राही करते घूमते। मैंने तो देखा कांग्रेस के समय में एक पेपर देने जाते ना, बस की छता के ऊपर सैकड़ों की संख्या में पीछा लटके रहते, बारियां में लटके रहते, कहीं तो गिर जाते नीचे। आंख नहीं खुलाती कांग्रेस की कभी भी, बच्चों का यह हाल क्या कर दिया हमने। ये तो राजी रहते भी ने वोट दे रहे, हम वोट के लिए यूज करते थे ये लोग। और ये सारा का सारा इंडी गठबंधन इकट्ठा हो गया मोदी जी के खिलाफ। अरे भाई, मोदी जी ने देश को कितना मजबूत और सशक्त किया है। अगर आप लोग देखेंगे, कांग्रेस का 55 साल का शासन रहा, ये इंडी गठबंधन के लोग भी उसके साथ जफ्फी पाए बैठे रहे सिट्टा के ऊपर। ये क्योंकि माल का हिस्सा जाता है इनके पास भी, ये देखते थे। परंतु ये बताएं, देश के यूथ को बताएं कि 55 सालों के अंदर युवाओं की स्थिति को सुधारने में कौन कौन से काम किए, ये बताने का काम करें। क्या हालात थी यूथ की? यूथ सड़कों पे घूमता रहता था इनके समय के अंदर। बसों के ऊपर पेपर देना पड़ता था, बसें नहीं मिलती थी। अगर एक अद्धी कोई मिल जाती, उसकी छतों के ऊपर चढ़े रहते। किस किस साधन से जाते थे?
ये हालात इन्होंने किए, परंतु क्योंकि पीढ़ी बदली है, इस पीढ़ी को तो मालूम नहीं है कि कांग्रेस का कैसा वो चेहरा था, इस प्रकार का चेहरा था, डर लगा था देखते हो उस समय में कांग्रेस का चेहरा। परंतु मोदी जी ने उन सब में सुधार कर रहे हैं मजबूती से। मैं तो आज भी ये बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोग बताएं तो राहुल गांधी बताए थे ना, बैठ कर कांग्रेस के नेताओं ने लेकर, इंडी गठबंधन के नेताओं ने लेकर बताए थे भी भैया हमने ये सुधार करे, बताएं तो ना। मैं तो पूछ रहा हूं भी बताना चाहिए। मोदी जी ने 10 काम किए, 12 साल हो गए मोदी जी ने, मेरे ख्याल से 20 काम युवाओं के लिए कर दिए होंगे 12 सालों के अंदर। और पेपर लीक को लेकर के मोदी जी के मन में बड़ी पीड़ा थी और उन्होंने तुरंत साथ ये आपके सामने आ पंजाब के अंदर पेपर लीक होया, वहां जंतर मंतर के ऊपर मनीष सिसोदिया बड़े बड़े ऊंची आवाज में कह रहा, कहा अगर हमारा वहां पेपर लीक हो गया तो हम शिक्षा मंत्री का तुरंत इस्तीफा ले लेंगे। लीक क्यों नहीं लिया भाई, ले लेना चाहिए, किसी ने रोका? फार्मेसी का पेपर लीक हो गया पंजाब के अंदर, पंजाब के अंदर युवाओं के साथ क्या मजाक किया जा रहा, ये तो राहुल गांधी को भी नहीं दिख रहा, काला चश्मा ले लेगा इस टाइम तो दिखेगा नहीं कुछ भी, ये हालात है भाई। तो काला चश्मा तार, देख क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, आंखें खोल, देश बदल रहा है, दुनिया के अंदर बदला है देश, क्या हालात हुए हैं पंजाब के अंदर, बोलने वाला नहीं है कोई भी। अरे जो बच्चे पास हुए पंजाब के अंदर एक्साइज इंस्पेक्टर के अंदर, उनके नाम, वो बच्चे पास हो गए जिन्होंने अपने नाम के आगे लिख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो बच्चा पास हो गया। वो जिस बच्चे ने DPIS लिखा अपने नाम के आगे, बच्चा पास हो गया। जिस बच्चे ने फोटो लिखा अपने नाम के आगे PHOT फोटो, वो बच्चा एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया। जिस बच्चे ने लिखा कहा एक दिन कर्मा वाला, वो बच्चा एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया। ये युवाओं के साथ धोखा है। क्यों नहीं राहुल गांधी देख रहा, वहां तो बैठ गया जाएगा चौड़ा होगा, यूथ भड़का ही दिया। भड़काने में तो देर नहीं लगती है, भड़काने में तो देखिए मैं कह रहा हूँ हमारी जो ये जनरेशन है ना यूथ की, इनको नहीं पता भी कांग्रेस ने क्या क्या अत्याचार युवाओं के ऊपर किए, इनको नहीं मालूम है क्योंकि नई जनरेशन आई है। परंतु मोदी जी उसके अंदर सुधार कर रहे हैं और मैं तो धन्यवाद करूंगा मोदी जी का, मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा एपिसोड होने के बावजूद सभी बच्चों को माफ कर दिया। उनको मालूम है कि हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य है। हमारा देश विकसित भारत की अगर बात करिए तो यही वो लोग हैं जो विकसित भारत में अपना योगदान देने वाले हैं।